अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये सदक़ात तो दरअसल फ़कीरों और मिस्किनों के लिए है और उन लोगों के लिए जो सदक़ात के काम पर मामूर है, और उन लोगों के लिए जिनकी तालीफ़ क़ल्ब मतलूब हो। नीज़ ये गर्दनों को छुड़ाने में और क़र्ज़दारों की मदद करने में और राह खुदा में और मुसाफिर नवाजी में इस्तेमाल करने के लिए हैं। एक फ़रीज़ा है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और दाना भी है और बीना भी है। ये सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने कि 8 मदाद बताए हैं ज़कात के। अगर ज़कात किस निकलता है तो ज़कात के पैसों को, चाहे हुकूमत हो चाहे इनफरादी आदमी हो, वो 8 मदाद के अंदर जो है इस पैसों को खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे उसमें जो है खर्च नहीं करना चाहिए। तो इसके भी कुछ तफसील मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कहा गया है कि फ़कीरों के अंदर नंबर 1 फ़कीरों के ऊपर खर्च करें। अब फ़कीर तो हम जानते ही हैं कि मुराद वो शख्स है जो अपनी मईशियत के लिए दूसरे की मदद का मोहताज हो। भाई आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, दूसरे अगर दिए तो घर चलता, दूसरे दिए तो जो है खाना पकाते हैं। तो ऐसे लोग फ़कीर के लिस्ट में आते हैं। जिस्मानी तौर पर माजूर होता है, एक पैर कटा हुआ है या कि हाथ टूटा हुआ है या नहीं चल सकता है, इस तरह के जो लोग हैं उनके अंदर प्रायोरिटी के तौर पर नंबर 1 पर फ़कीरों को दिया गया है। नंबर 2 मिस्कीनों के ऊपर है। मिस्कीन वो है हाजत भर माल नहीं पाता और ये पहचाना जाता है कि उसकी मदद की जाए और न खड़ा होकर लोगों से मांगता है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। मिस्कीन बोले तो बोलते हैं ना, भाई कितना मिस्कीन है रे, बोलते हैं मिस्कीन को प्यार से हम लोग बोलते हैं कितना मिस्कीन। मिस्कीन वो है कि अपना मजबूरी का इजहार नहीं करता। और कुरान के अंदर एक आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम उनके चेहरे को देखकर पहचान सकते हो, ये मजबूर है, ये परेशान हाल है, ये भूखा आदमी है। और ये प्रोफेशनल नहीं होता कि भाई हाथ फैलाकर मांगते मांगते सुबह से शाम तक मांगते रहता, हाथ पकड़कर मांगता। इस तरह उसका काम वही होता है कि मांगता ही रहे। लेकिन मिस्कीन आदमी खामोशी इख्तियार करता और अल्लाह से दुआ करते रहता है कि अल्लाह तो हमारी मदद फरमा। अपनी मजबूरी को दूसरों के सामने बयान नहीं कर पाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि लोगों तुम उसके चेहरे को देखकर तुम पहचान सकते हो कि परेशान है, भूखा है लेकिन नहीं मांगता, घर नहीं चल रहा है लेकिन नहीं मांगता, खुददार इंसान होता है। आज के इस कारोबार को जो हम देख रहे हैं कि बहुत ही कारोबार है, बहुत ही डल जा रहे हैं, कारोबार ठीक नहीं हो रहे हैं, नौकरियां चले जा रहे हैं। इन हालात में हम उन लोगों की पहचान करें जो परेशान हाल है लेकिन अपनी परेशानी जो लोगों के सामने नहीं बताता है। देखने में अच्छे कपड़े होते हैं लेकिन मुझे और आपको जिस समाज में रहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं एक महल्ले के अंदर कारोबार कर रहा हूँ, मैं एक महल्ले के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता दाऊद परेशान हाल दिखता है, दाऊद का चेहरा उतरा हुआ है, दाऊद कल के जैसा नहीं है, हशाश बशाश नहीं है, क्या बात है। तो आप इस तरह तहक़ीक़ करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आदमी परेशान हाल है, ये आदमी इस वक्त मुस्तहक़ हैं कि हम उनको ज़कात दें। लेकिन हम लोगों को इतना फुर्सत ही कहाँ है कि हम लोगों को जांचें, लोगों की तकलीफ़ें मालूम करें। लोगों के बच्चों के फ़ीस नहीं बन पा रहे हैं, आज गैस 1100 चिल्लर हो गया है। कितने ही घर है जो गैस ना होने की वजह से, 1100 रुपये ना होने की वजह से गैस सिलेंडर नहीं आया और चूल्हा नहीं जल रहा है। आज कितने ही लोगों के बच्चों के फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं। कितने ही लोग हैं जो राशन के चावल खा रहे हैं जिसमें कभी कभी कीड़े भी आ जाते हैं और वो खाना मजबूरन खाते हैं। हम लोग जब राशन किट देते हैं तो गरीब लोगों का बयान ये है कि हम रमज़ान के महीने बहुत ही बेहतरीन खाना खाने को हमें मिलता है, बेहतरीन चावल मिलता है,
ہم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں۔ ہم نے ایک جگہ کچھ غریب قریبی لوگوں میں ہم نے جا کر 5,000 روپے ان کو دیے تھے، تو اس کے گھر کی خاتون نے اسی میں سے 1,000 روپے نکال کر دیا اور کہا ہم نے بکری عید کے موقع پر ہم نے بکرے کا گوشت کھایا ہے، آج تک پھر بکرے کا گوشت ہم لوگ نہیں کھائے، پھر 1,000 روپے دے کر ہمیں گوشت لا کر دیجئے، بکرے کا گوشت۔ انہیں 4 بچے ہیں۔ اگر ہم سماج میں نکلیں گے، لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، ہم ڈھونڈیں گے تو کیوں نہیں ملیں گے؟ ہزاروں افراد ایسے ہیں جو اس وقت پریشان حال ہے اور وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، آپ کے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آئیں ان کی مدد کریں، آپ آئیں ان کو کچھ دیں۔ ہم کو زکوٰۃ تقسیم کرنے میں منٹ بھی نہیں لگتا ہے، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، ہاتھ پوچھ لیتے ہیں، بس میں نے زکوٰۃ ادا کر دیا ہے۔ یہ دراصل زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہے دوستو، زکوٰۃ تو ان مستحق کو پہنچنا چاہیے جو اس کا حقدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسکین کو تم زکوٰۃ کے اس مد میں جو 8 مد ہے اس میں مسکین کو دو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے عاملین زکوٰۃ وصول کرنے کے واسطے جن کو حکومت ان کو جاب دیتی ہے، زکوٰۃ وصول کرنے کا کام ان کو ہوتا ہے، تنخواہ دیا جاتا ہے، تو کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے مال میں سے عاملین زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو بھی تنخواہ کے عوض میں زکوٰۃ کے پیسے ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا نمبر 4 پر تالیف القلب۔ تالیف القلب کے معنی یہ ایک مد ہے جو رکھا گیا ہے۔ ایک تو نئے مسلمان ہوتے ہیں، ان کی مدد کرنا ضروری ہوتا ہے، معاشی اعتبار سے وہ لوگ خستہ حال ہوتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے۔ پھر ایسے غیر مسلم جو اسلام سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، ہوتا نا، اب ہم جس دیش میں رہتے ہیں، صاحب گھر چالا منچول رہا، مسلمانوں سے دوستی کرتے ہیں، مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں، اردو میں گفتگو کرتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر آ کر بیٹھتے ہیں، کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم خود مسلمان ہیں۔ تو اس طرح بڑی گہرائی کے ساتھ جو دوستی کرتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسے میں ان کی بھی مدد کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اسلام کے بارے میں جو ان کے اندر محبت ہے اس میں اضافہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ روڈ پر جانے والے غیر مسلم کو دینے کی بات نہیں ہے، یہ لوگ جو مسلمانوں سے تعلقات رکھتے ہیں، اسلام سے محبت کرتے ہیں، ان کے دل اور دماغ میں اسلام کے لیے اور بھی محبت زیادہ پیدا ہو جائے، اس نیت سے ان کو دے سکتے ہیں۔